Good evening, everyone. Today we are going to start or continue our topic that is nervous system. हम लोग नर्वस सिस्टम को आज पढ़ेंगे। ओरिजिन आज हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्गन का जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी कि जब भी कोई ऑर्गन बनता है तो वो किससे बनता है? जर्म लेयर से बनता है। ठीक है। और जर्म लेयर जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है एंडोडर्म होती है, एक होती है मीजोडर्म होती है, और एक होती है एक्टोडर्म। ठीक है। तो 3 लेयर होती हैं इसमें। तो जो एंडोडर्म होती हैं उससे कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं? जैसे रेस्पिरेटरी हो गया आपका, और आपका रीनल सिस्टम में होगा। लेकिन रीनल सिस्टम में जो है आपका किडनी किडनी नहीं बनती है इससे। ठीक है। किडनी जो है किससे बनती है? मीजोडर्म से बनती है। मीजोडर्म से कौन कौन सी बनती है? एक तो किडनी बन गया, दूसरा आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बन गया, तीसरा आपका जेनाइटल सिस्टम बन गया। तो ये सब किससे बनता है? आपका मीजोडर्म से। और एक्टोडर्म से क्या बनता है? आपका बनता है नर्वस सिस्टम बनता है। और कब बन जाता है नर्वस सिस्टम आपका? 3 से 4 वीक के जेस्टेशन में आपका नर्वस सिस्टम तैयार हो जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो ओरिजिन क्या है इसका नर्वस सिस्टम का? नर्वस सिस्टम जो है 3 to 4 वीक्स में तैयार होता है। कहाँ से तैयार होता है? एक्टोडर्म से तैयार होता है। और वो क्या करता है? एक न्यूरोलॉजिकल एरिया बनाता है। कौन सा एरिया बनाता है? न्यूरोलॉजिकल एरिया बनाता है। तो न्यूरोलॉजिकल एरिया बनाने में क्या होता है? फिर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एंटीरियर पार्ट होता है और एक होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक। तो जब आपका एंटीरियर पार्ट होता है और एक होता है पोस्टीरियर, तो जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या है? ब्रेन बनाता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या बनाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और इन दोनों को ही मिला के क्या बोल देते हैं हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो नॉर्मल न्यूरल ट्यूब के लिए, अगर न्यूरल ट्यूब क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए, तो उसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले नंबर 1 होना चाहिए नॉर्मल क्रोमोसोम्स, और दूसरे क्या होने चाहिए? फॉलिक एसिड। तो जिसमें से क्रोमोसोम्स होते हैं वो 99% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फॉलिक एसिड क्या होता है? 1% रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इन दोनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? किस चीज़ को लीड कर देगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, यानी कि एनटीडी को लीड कर जाएगा वो। और अगर प्रॉब्लम आपकी ब्रेन में होगी तो क्या होगा? अगर प्रॉब्लम आपकी ब्रेन में होगी तो वो कहलाएगा एनेन्सेफेली। और अगर आपकी प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में होगी तो वो क्या कहलाएगा? स्पाइना बाइफिडा। ओके। तो ये है आपका न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। अब इसके लिए अगर हम लोग को एनटीडी को रोकना है तो एनटीडी को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है प्रेगनेंसी में? तो दी जाती है फॉलिक एसिड। ये इसीलिए दी जाती है ताकि एनटीडी को क्या कर सके? रोक सके, एनटीडी जिससे ना हो। तो इसीलिए 3 to 4 वीक पहले ही जो है, अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती है तो उससे पहले ही क्या करा जाता है? इसको दे दी जाती है। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहली बात तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, जैसा पहली क्लास में बताया गया था, और मोस्ट स्मॉलेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी है। क्लियर। अब ये 3% होता है किसका? टोटल बॉडी वेट का। टोटल बॉडी वेट का क्या है? ये 3% है। और इसकी जो बेसिक और एनाटॉमिकल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फिजियोलॉजिकल यूनिट जो है वो क्या है? नर्व इम्पल्स है। तो अब क्लियर रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ये बताइएगा कि अगर इसकी जो एनाटॉमिकल और बेसिक यूनिट है वो तो आपकी न्यूरॉन्स है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि आप इसकी फिजियोलॉजिकल यूनिट क्या है, तो इसकी फिजियोलॉजिकल यूनिट आपकी है एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स। ये इसकी क्या है? फिजियोलॉजिकल यूनिट है। अब बात कर लेते हैं सेल्स की। तो मेल में जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? मेल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मेल में जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? आपका स्पर्म होता है। और लार्जेस्ट कौन सा होता है? न्यूरॉन्स होते हैं।
और वही फीमेल में बात कर लें तो जो स्मॉलेस्ट होता है वो कौन सा होता है आपका, प्लेटलेट्स होती है। और जो लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है, ओवम होती है। तो ये है सेल की बात। अब नर्वस सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है नर्वस टिश्यू से मिलके बना होता है आपका नर्वस सिस्टम। तो अब नर्वस टिश्यू जो है वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। किससे किससे मिलके बने होते हैं, एक तो बना होता है आपका न्यूरॉन से और दूसरा बना होता है आपका न्यूरोग्लिया से। दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं ये। अब दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो न्यूरॉन्स का डिफरेंस और एक न्यूरोग्लिया का डिफरेंस। तो न्यूरॉन्स एक तरफ लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, न्यूरोग्लिया। दोनों की बात कर लेते हैं। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटमेंट और कॉन्ट्रैक्शन उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ एब्सेंट होती है। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसका कैंसर क्या होता है, नहीं होता। न्यूरॉन्स का कैंसर कहाँ होता है, न्यूरोग्लिया का कैंसर होता है, लेकिन न्यूरॉन्स का कैंसर नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे क्या है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, ब्रेन कैंसर का, वो कौन सा है, ग्लायोमा है। यानी कि ग्लियल सेल्स के कैंसर को क्या बोलते हैं, ग्लायोमा बोलते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन कैंसर है। ठीक है, ब्रेन कैंसर का ये मोस्ट कॉमन कैंसर है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर अगर चाइल्ड में पूछो तो वो कौन सा है, मेड्यूला ब्लास्टोमा है। क्लियर, वो कौन सा है, मेडुला ब्लास्टोमा है। और अगर बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर चाइल्ड में, तो चाइल्ड में क्या है, ल्यूकीमिया है। और ल्यूकीमिया में भी कौन सा है, ALL है, यानी कि एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया होता है। और जो आपका मोस्ट कॉमन बोन कैंसर है चाइल्ड में वो कौन सा है, ऑस्टियो कार्सिनोमा है। क्लियर, तो ये बात हो गई हमारी मोस्ट कॉमन कैंसर की। अगर आपको कुछ और मोस्ट कॉमन कैंसर लिखवाएं तो अगर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर न्यूबॉर्न में होता है तो वो कौन सा होता है, क्लैविकल फ्रैक्चर होता है। और अगर बात करें चिल्ड्रन में तो वो आपका हो गया ग्रीन स्टिक हो गया। और इसी तरह से तमाम कैंसर होते हैं। स्मॉलेस्ट जॉइंट जो है वो स्टेपीज और इनकस जॉइंट है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट जो है वो आपका इलियोफीमोरल जॉइंट्स है। तो ये सारी बातें मोस्ट कॉमनली हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं डीप में, थोड़ा न्यूरॉन्स के बारे में जान लेते हैं अच्छे से कि न्यूरॉन्स क्या है। तो न्यूरॉन्स के लिए एक स्ट्रक्चर है वो आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला गया है, आपका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो इसके सर्वाइवल के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो आपको चाहिए होगी ऑक्सीजन और दूसरा चाहिए होगा आपको ग्लूकोज। इसके सर्वाइवल के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए और एक तो ग्लूकोज चाहिए। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है हमारा वो क्या करता है, इन दोनों को अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन ये किसको अलाउ नहीं करता है, बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या करता है, रोक देता है, ये नहीं जाने देता है उसके अंदर। तो न्यूरॉन्स जो होती है वो दो चीज़ों मिलके बनी होती है। एक तो आपकी बनी होती है सेल बॉडी, तो ये एरिया जो है वो क्या है हमारा, सेल बॉडी है। और ये आपका जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, सेल प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल प्रोसेस बोलते हैं इस एरिया को। तो जो हमारी सेल बॉडी होती है और सेल प्रोसेस होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। तो अब जब सेल प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होते हैं, डेंड्रॉन्स भी होते हैं आपके, और क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। तो ये आपके डेंड्रॉन्स हो गए और ये आपके एक्सॉन्स हो गए। तो ये डेंड्राइट्स हैं और ये आपकी क्या है, सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी जो है वो क्या है, इतना एरिया आपका सेल बॉडी का है जिसमें आपका न्यूक्लियस भी होता है। और ये आपका जो है डेंड्राइट से लेके ये जो बाहर का एरिया है ये क्या होता है, आपका सेल प्रोसेस होता है। तो सेल प्रोसेस में दो चीज़ें आ गई, एक तो आपका एक्सॉन आ गया और दूसरा क्या, डेंड्रॉन्स आ गया।
तो दो चीज़ें हो गई आपकी। तो 100 बिलियंस जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं किसमें, ब्रेन्स में, और जिसमें से 100 बिलियंस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की, इसके स्ट्रक्चर की। तो अब सेल बॉडी की बात करते हैं कि सेल बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो सेल बॉडी होती है वो क्या होती है, आउटर पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, जो ब्रेन का आउटर पार्ट है वो किसके बना होता है, ग्रे मैटर का मिलके बना होता है। जो सेल बॉडी का, अब सेल बॉडी की बात कर लेते हैं। तो जो ब्रेन का आउटर पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, ग्रे मैटर से मिलके बना होता है। और जो इनर पार्ट है वो किससे बना होता है, वाइट मैटर से मिलके बना होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स जो होते हैं वो सीएनएस में क्या कहलाते हैं। जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स हैं आपके वो सीएनएस में क्या कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रैक्ट। और जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर पीएनएस में बात कर ले यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो वो क्या कहलाएंगे, नर्व फाइबर कहलाएंगे। क्लियर। तो इसको मतलब आप न्यूरॉन्स को यानी कि जो नर्व सेल है उसको आप नॉर्मल सेल की तरह मान सकते हैं, जैसे कि एक जनरल सेल होती है जिसमें जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो आपका जो फ्लूइड जो न्यूरॉन फ्लूइड होता है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। तो इसमें भी क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इसका सेंट्रल पार्ट होता है। जैसे ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, तो ये क्या है आपका सेंट्रल पार्ट है। क्लियर। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जिसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का। तीसरी चीज हो गई गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस क्या कहता है, प्रोटीन पैक करता है और क्या करता है, उसको बाहर ट्रांसफर करता है, जिसको पोस्ट ऑफिस ही बोला जाता है, किसका, सेल का। ओके। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सेल प्रोसेस की। तो सेल प्रोसेस में क्या हम लोगों ने पढ़ा, डेंड्रॉन्स पढ़ा। तो डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, ये इनपुट रीजन होते हैं, इसमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन आती है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेंस का काम करता है ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, कैच करेगा। इसके बंडल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं और क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, सीएनएस की तरफ, यानी कि ब्रेन की तरफ इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर डेंड्रॉन्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, और या फिर मल्टीपल नंबर में भी हो सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सॉन। तो ये एरिया आपका हो गया एक्सॉन एरिया, ये पोल लाइक एरिया क्या हो गया, एक्सॉन एरिया हो गया। अब इससे इसको क्या बोलेंगे, इसको आउटपुट रीजन भी बोल सकते हैं। तो इनपुट रीजन अगर पूछा जाए कि हमारा इनपुट रीजन कौन सा है, तो इनपुट रीजन हमारा है डेंड्रॉन्स, और जो आउटपुट रीजन है तो आउटपुट रीजन हमारा कौन सा होगा, एक्सॉन होगा। तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन से अवे ले जाता है, यानी कि ये मोटर की तरह काम करता है। तो ये मोटर रीजन की तरह काम करेगा। और क्या बात होगी इसमें, तो इट हैविंग नो नेसल ग्रेन्यूल्स सो इट रिसीव द प्रोटीन फ्रॉम एक्सोनल फ्लो। क्योंकि इसमें कोई भी नेसल ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, इस वजह से वो क्या करता है, अपना प्रोटीन किससे लेता है, एक्सोनल फ्लो से लेता है। अब एक्सॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं नंबर में, जैसे डेंड्रॉन्स हो गए वो कई तरह के हो गए, लेकिन एक्सॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक होते हैं नंबर में। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है एक्सॉन की, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन की जो आउटर कवरिंग होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोलेमा बोलेंगे। एक्सॉन की आउटर कवरिंग को एक्सोलेमा बोलेंगे। अब जो एक्सोलेमा है उसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, माइलिन शीथ बोलेंगे। क्लियर। अब क्या होता है, तो माइलिन शीथ जो होती है वो लाइपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब लाइपोप्रोटीन कौन सी ऐसी होती है, एक तो होती है लेसिथीन होती है और एक होती है स्पिंजोमाइलिन होती है। ये दो लाइपोप्रोटीन से मिलके बना होता है। क्लियर। तो अब अगर ये सीएनएस में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलेंगे, अगर ये सीएनएस में है। और यही अगर क्या है, माइलिन शीथ पीएनएस में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, श्वान सेल बोलेंगे। क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं आगे हम लोग। तो आगे क्या होता है, आगे अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है या रेगुलर इंटरवल पे, तो ये क्या करती है, स्पीड बढ़ाती है इम्पल्सेस को। हम लोग न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसे होता है एक्सॉन का स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे क्या होती है, माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। तो ये क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है और इम्पल्स को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है।
तो इसके बाद क्या करता है, और जो मूवमेंट होते हैं माइलिन शीथ के वो एब्सेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साल्टेटरी मूवमेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साल्टेटरी मूवमेंट। और जो माइलिन शीथ है उसके जो बीच में जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर्स। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, साल्टेटरी मूवमेंट में। और किस में हेल्प करते हैं, आयंस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ये आयंस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। तो एक्सॉन्स जो है फर्दर डिवाइड्स होते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको टेलीडेंड्राइट्स या फिर सिनेप्टिक नोब्स बोल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या होता है, जो एंड पार्ट्स होता है सिनेप्टिक डेंड्राइट्स का, तो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वेसल्स, उसी वो किससे भरे होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर से मिलके भरे होते हैं। वो किससे मिलके बने होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर से मिलके बने होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन, तीन तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर काम करते हैं। और वही आपका जो है एसिटाइल कोलिन है वो पैरासिम्पैथेटिक में काम करता है। लेकिन आपका जो एसिटाइल कोलिन है वो एक और जगह काम करता है, वो काम करता है किसमें, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। किसके काम करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं साइनैप्स की। व्हाट इज साइनैप्स, सिनैप्स क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसकी होती है, ये न्यूरॉन्स की होती है। ये किसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब हम लोग बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो एक तो दो तरह का होता है, एक हो गया आपका, दो तरह का कैसे हो गया, ये आपका एक हो गया आपका न्यूरोमस्कुलर सिनैप्स और दूसरा आपका हो गया इंट्रान्यूरल सिनैप्स हो गया। तो अब ये कैसे काम करता है हम लोग ये देख लेते हैं। इसको समझा रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये तो क्लियर रहेगा। यहाँ पे आपका सिनैप्स है और यहाँ पे आपके क्या है, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ये आपका क्या प्रेजेंट है, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है आपका ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भी रेस्ट कर रहा है। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। अब जैसे ही आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि अब आपको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर अपने ACH को भेजेगा, एसिटाइल कोलिन को क्या करेगा, भेजेगा। अब जैसे ही एसिटाइल, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, ओपन होंगे। जो कैल्शियम चैनल है वो क्या होंगे, ओपन होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। अब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, फिर ये यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम चैनल के साथ जाके क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। जैसे ही ये यहाँ पे सोडियम चैनल के साथ बाइंड करेगा पोस्ट सिनेप्टिक में, क्या होगी, मसल्स आपकी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी वापस से। फिर क्या होंगी, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और जब इम्पल्स आएगा तो ओपन होगा और आपका जो रिलीज होगा फिर वो जाके वहाँ पे बाइंड करेगा। और फिर जब वो बर्स्ट आउट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन अकर हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है क्या होता है आपका, जो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन एसिट्रेस एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन एसिट्रेस। वो क्या करता है, एक्स्ट्रा ACH को क्या करता है, रोकता है, एक्स्ट्रा ACH को आने से रोकता है। फिर क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा तो ACH जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कोलेंट्रेस के द्वारा। और उसके बाद क्या होगा, फिर वो सिनेप्टिक गैप में चला जाएगा। फिर क्या होगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूरोमस्कुलर साइनैप्स हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रान्यूरल सिनैप्स की, कि इंट्रान्यूरल सिनैप्स क्या होता है। इंट्रान्यूरल सिनैप्स, तो इंट्रान्यूरल सिनैप्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। इसको कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स।
दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होने को ही क्या बोलते हैं? इंट्रान्यूरल साइनाप्स बोलते हैं। तो कैसे? अब पहला कौन सा हो गया? तो पहला आपका आ गया एक्सोसोमैटिक सिनेप्स हो गया। कौन सा हो गया? एक्सोसोमैटिक साइनाप्स। क्लियर? तो अब एक्सोसिनेप्टिक सिनेप्स क्या होता है? जब आपका एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोसोमैटिक सिनेप्स बोलते हैं। यानी कि एक्सॉन का किससे कनेक्शन होना? सेल बॉडी से कनेक्शन होना। ये आपका एक्सॉन है और इसका किससे कनेक्शन हो जाना? सेल बॉडी से कनेक्शन हो जाना। ये आपका क्या हो गया? एक्सोसोमैटिक हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? एक्सो एक्सोनिक हो गया। एक्सो एक्सोनिक यानी कि एक एक्सॉन का दूसरे एक्सॉन से कनेक्शन हो जाना। यानी कि ये एक्सॉन है आपका एक, इसका कनेक्शन किससे हो जाना? दूसरे एक्सॉन से। ये आपका कौन सा हो गया? एक्सो एक्सोनिक हो गया। फिर तीसरा बात कर लेते हैं एक्सोडेंड्राइट्स, यानी कि एक्सॉन्स का किससे हो जाना? डेंड्राइट से कनेक्शन हो जाना। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक साइनाप्स। तो इलेक्ट्रॉनिक साइनाप्स में क्या होता है? आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। क्लियर? तो इसी वजह से क्या होता है आपका? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आगे की। तो आगे क्या है? न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं। तो न्यूरॉन्स के टाइप जो होते हैं वो 4 क्लासिफिकेशन है उसका। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं? 4 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स 4 तरह के हो गए आपके। पहला आ गया आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके होते हैं, एक तो माइलिनेटेड होते हैं यानी कि जैसे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, और एक होते हैं अनमाइलिनेटेड यानी कि जिसमें माइलिन शीट क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसमें क्या होता है? फास्ट कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। और मैक्सिमम यही वाले प्रेजेंट होते हैं। और जिसमें अनमाइलिन शीट होती है, नहीं होती है माइलिन शीट, उसमें क्या होता है? कंडक्शन जो होता है वो क्या होता है? स्लो होता है और लेस होते हैं नंबर में। और यानी कि ये कहाँ मिलते हैं आपके? हाइपोथैलेमस में मिलते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद क्या होता है? 2 तरह के होते हैं। और आपका दूसरे नंबर पे जो आ गया आपका वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पोल्स। पोल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। पोल्स के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका यूनिपोलर, एक होता है आपका बायपोलर, और एक होता है मल्टीपोलर। यूनिपोलर में कोई भी डेंड्रॉट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये किस में देखे जाते हैं? पीएनएस में देखे जाते हैं। बायपोलर में एक ही होता है, यानी कि जिसमें किस में देखे जाते हैं? आई में देखे जाते हैं। और आपका जो मल्टीपोलर डेंड्रॉन्स हैं वो किस में होते हैं? आपके सीएनएस में देखे जाते हैं। इसकी एक इमेज देख लेते हैं हम लोग। ये इसकी इमेज है। ये ये आपका क्या है? यूनिपोलर है। तो यूनिपोलर कहाँ मिलेंगे आपको? यूनिपोलर यानी कि एक भी डेंड्रॉन्स नहीं होते, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? पीएनएस में मिलेंगे। बायपोलर में आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको बायपोलर में आपको मिलेगा इधर आई के पास, जहाँ पे इसके 2 पोल हैं, एक ये पोल है एक ये पोल है। यूनिपोलर में एक ही पोल है। फिर उसके बाद स्यूडो यूनिपोलर यानी कि यहाँ पे कहीं बीच में आपका न्यूक्लियस निकलेगा, सेल बॉडी, और बाकी पोल्स आपके इधर होंगे। और मल्टीपोलर में क्या होते हैं? बहुत सारे पोल होंगे। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। तीसरा हो गया एक्सॉन लेंथ के। एक होता है शॉर्ट लेंथ होता है, एक होता है लॉन्ग लेंथ। तो जो शॉर्ट लेंथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये गोल्जी टाइप 1 में होता है। और जो लॉन्ग लेंथ होता है वो किस में होता है? आपका गोल्जी टाइप 2 में होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शंस की। तो 2 तरह के फंक्शंस के अकॉर्डिंग होते हैं आपके। एक तो होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा होता है आपका मोटर न्यूरॉन। तो एक बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? सेंसरी न्यूरॉन की। और एक होता है आपके मोटर न्यूरॉन्स की। 2 तरह के होते हैं। तो सेंसरी जो होता है वो क्या होता है? एफरेंट होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को लेके आता है ब्रेन तक। और एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन्स, जो कि क्या होता है? इफरेंट होता है। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। कहाँ से? ब्रेन से लेके पूरा आगे बॉडी तक लेके जाता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोग अभी फर्दर डिस्कशन इसका नहीं करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोटर न्यूरॉन्स की। व्हाट आर मोटर न्यूरॉन्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है।
मोटर न्यूरॉन्स। इसको लिख लीजिएगा चाहे तो यहीं पे साथ साथ। एक होते हैं आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स और एक होते हैं आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर? तो अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपके? अपर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके वो होते हैं ब्रेन से लेके कहाँ तक? ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके हो गए अपर मोटर न्यूरॉन। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक होते हैं? मसल्स तक होते हैं। क्लियर? तो जो आपका ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये क्या हो गए? आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स हो गए। और जो आपके मसल्स से स्पाइनल कॉर्ड से जो मसल्स तक गया वो आपके क्या हो गए? लोअर मोटर न्यूरॉन्स हो गए। अब इसमें क्या होता है, जब आपके इसमें कोई इंजरी आती है, अगर अपर मोटर न्यूरॉन्स में क्या होती है, कोई भी इंजरी आती है, क्लियर, यहाँ नहीं मान लो यहाँ पे क्या हुई, चोट लग गई अपर मोटर न्यूरॉन्स में, तो क्या होगा? स्पैसिसिटी आ जाएगी। क्लियर? क्या होगी? स्पैसिसिटी आ जाएगी। मतलब क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा बॉडी में और एबनॉर्मल मूवमेंट होंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्लोन्स के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। और जो टोन होती है मसल्स की वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम लोग हाइपर टोनिया बोलेंगे। ये किस में होता है? आपका अपर मोटर न्यूरॉन्स की इंजरी में हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर अपर मोटर न्यूरॉन्स में यानी कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में अगर इंजरी आती है अपर मोटर न्यूरॉन में, तो आपका क्या होगा? सबसे पहले स्पैसिसिटी आएगी, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे क्या आएगा? क्लोन्स आ जाएंगे। और क्लोन्स आएंगे तो क्या होगा? आपके जो मसल बॉडी बॉडी की जो टोन है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन्स में। तो अगर यहाँ पे आपकी इंजरी आती है तो क्या होगा? फ्लैसिसिटी आ जाएगी, यानी कि मसल्स रिलैक्स की रिलैक्स रहेंगी, वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा? क्लोन्स क्या होंगे? बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएंगे। क्लोन्स एब्सेंट होंगे और क्या होगा? हाइपोटोनिया प्रेजेंट होगा, यानी कि मसल्स में कोई भी टोन नहीं होगा या बहुत ही कम टोन होंगे। तो ये आपके हो गए मोटर न्यूरॉन्स के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई कि व्हाट इज अपर मोटर न्यूरॉन और व्हाट आर इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि किसमें इंजरी लगने में क्या चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं और आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, क्योंकि कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया, पूरा स्टार्टिंग से उसको पढ़ेंगे डीप में। कल अभी तक हम लोगों ने जितना बेसिक था वो कवर कर लिया है। अब हम लोग पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे उसको रिटेन में। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ चुके थे। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से होता है। तो एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है, तो कितने हफ्ते में होता है? 3 से 4 हफ्ते में हो जाता है, जिसमें वो पहले न्यूरोलॉजिकल एरिया बनाता है। और एरिया बनाता है तो क्या होता है? सो न्यूरल ट्यूब बनता है। न्यूरल ट्यूब क्या होता है? ब्रेन में जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका ब्रेन होता है। और पोस्टीरियर पार्ट होता है स्पाइनल बाइफिडा होता है। और ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो उसको बोलते हैं एनेन्सेफेली, अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए तो। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? स्पाइना बाइफिडा कहलाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, प्रेगनेंसी से पहले 3-4 महीने पहले से ही क्या करेंगे? आपको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब नर्वस जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो नर्वस टिश्यू है। तो नर्वस टिश्यू 2 तरह के होते हैं, आपका न्यूरॉन होता है और एक न्यूरोग्लिया होता है। अगर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेटरी सेल्स होते हैं और उसमें सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होता है, जिस वजह से क्या होता है? न्यूरॉन्स का कैंसर नहीं होता है। और वही अगर आपका न्यूरोग्लिया आ गया तो न्यूरोग्लिया में क्या होगा? आपका ब्रेन का कैंसर प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? फर्दर रैपिडली डिवाइड होते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था मोस्ट कॉमन कैंसर्स वगैरह पढ़े थे कि बच्चों में कौन सा होता है, बड़ों में कौन सा होता है, बोन कैंसर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने बात करी नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू 2 तरह के पढ़े, एक तो न्यूरॉन्स पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूरोग्लिया। तो आज हम लोगों ने न्यूरॉन्स को पूरा पढ़ लिया है कि क्या क्या न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, इसीलिए इसको बाद में नहीं बताया। और दूसरी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया कि सेल बॉडी क्या क्या है, इसका आउटर मैटर किस चीज़ का है, इनर मैटर किस चीज़ का बना है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ट्रैक बोलते हैं सीएनएस में। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे नर्व फाइबर बोलेंगे। ठीक इसी तरह हम लोगों ने बता दिया इसकी माइलिन शीट क्या होती है, इसके टाइप्स पढ़ लिए हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया पूरा हम लोगों ने इसका, और इसके पोल्स पढ़ लिए कितने तरह के होते हैं। और अपर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी आज ले ली है।
तो अगर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अपर मोटर न्यूरॉन्स अगर ब्रेन से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक होता है, इसमें इंजरी आने का मतलब टोन्स प्रेजेंट हो जाएंगी और हाइपरटोनिया होगा और क्लोन्स भी प्रेजेंट होंगे और मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी यानी कि स्पैसिसिटी आएगी। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स की उसमें जाता है वो। अगर इसमें कोई इंजरी आती है तो क्या होगा, आपका फ्लैसिडिटी बनेगी यानी कि मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स रहेंगी। और रिलैक्स रहेंगी तो क्या होगा, टोन एब्सेंट होगी, क्लोन एब्सेंट होगी तो क्या होगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी और एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के साथ साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।